नमस्कार। नमस्कार सर। आज इस प्लेनेट टॉक सेशन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। मैं खुद विद्या भारती उत्तराखंड का एक एलुमनी हूँ और आप भी विद्या भारती उत्तराखंड के एलुमनी हैं। मैं हरिद्वार से हूँ, आप काशीपुर से हैं। जी। बड़ा एक अच्छा विषय यह भी है कि इस समय विद्या भारती भी अपने सभी पूर्व छात्रों के साथ संपर्क करने में लगी है और वह किस प्रकार से अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने विद्यालय की या विद्या भारती उत्तराखंड की एजुकेशन में बच्चों के फ्यूचर के लिए किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं अपनी अपनी फील्ड में, क्योंकि हर एक छात्र का अपना एक फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग है जिसमें वो जाना चाहते हैं। आप सीधे टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हैं और सर्वप्रथम जो विद्या भारती उत्तराखंड के पेज पर सभी लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी सादर नमस्कार। बड़े एक हर्ष का है कि हमारे साथ श्री योगेश जोशी जी, सरस्वती विद्या मंदिर काशीपुर उत्तराखंड के पूर्व छात्र, 2003 आपका बैच है और आपकी हायर एजुकेशन में बीकॉम एमबीए के बाद आप टेलीकॉम स्टोर के अपना फ्यूचर बनाकर उसमें कार्यरत हैं। तो आपका पुनः योगेश जी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। तो योगेश जी, कोरोना काल पिछला एक साल चल रहा है। प्रथम वेव, फिर सेकंड वेव, अब तीसरी वेव की बात हो रही है। तो जी। कैसा इम्पैक्ट रहा टेलीकॉम स्टोर पर, टेलीकॉम इंडस्ट्री पर? दरअसल में कोरोना काल में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो दरअसल में अगर मैं बात करूं कि सिर्फ प्रीपेड और हमारे पोस्टपेड कस्टमर पे, तो घर पर उन लोगों ने डेटा का बहुत यूज करा है। डेटा के जरिए ही वो नई नई चीजें उन्होंने इन्वेंट करके वो अपने फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब में डाला, और जिससे कि उन्हें नई नई प्रतिभाएं आई हैं। लेकिन सिर्फ जिन्होंने डेटा इतना यूज हुआ है, हम लोगों ने सारा फोकस इस वक्त हमने कोरोना काल पर डेटा पर यूज करा, ताकि यूजर को कहीं भी ये ना लगे कि मेरा डेटा डाउन हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे ऑफर्स दिए कस्टमर को कि आप रोज का 5 GB डेटा यूज करिए, इतना जीबी यूज करिए। उसके लिए कुछ कुछ हमने प्लान्स भी निकाले। तो यूजर जो था, हर तरह से भी बर्डन पड़ गया था, क्योंकि कस्टमर एक ही यूजर बिल्कुल घर पे ही बैठा है, जी। सब बंदे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम फाइनेंशियली देखें तो हमें लॉस तो हुआ ही है, क्योंकि हम लोगों ने डेटा बहुत सारा दिया है और हर तरह से बंदों ने यूज भी किया है। तो कोरोना काल के टाइम पे हमारी वॉइस और हमारी नेटवर्क कंजक्शन बहुत ज्यादा रहा, जी। और डेटा का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा रहा। नेटवर्क के कारण बहुत दिक्कतें आई, कहीं कहीं जगह कहीं फाइबर कट, कहीं लाइन कट, तो इसमें भी हमें परेशानी हुई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कस्टमर को डेटा के रूप में हर चीज तरह से सपोर्ट करके दिया, तो सारा काम उनको अच्छी तरह से करके दिया। ओके। तो अगर कोरोना में मतलब देखा जाए तो डेटा का तो यूज बढ़ा ही है इसमें तो। मतलब मुझे लगता है कुछ ही सेक्टर होंगे जो पॉजिटिव में रहे, उसमें से एक टेलीकॉम सेक्टर तो मस्ट है कि जिसकी कह उपयोगिता सकते हैं, कोरोना में बढ़ी ही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें नई नई प्रतिभाएं देखने को मिली। कोई घर पे अच्छी तरह से कुकिंग कर रहा है, तो वो सब उन्हें नए नए आइडियोलॉजी आ रही हैं, वो सब अपने अपने दोस्तों से शेयर कर रहा है। तो डेटा के माध्यम से सब बंदों ने अपना अपना जो जो अच्छा काम करा वो सबको शेयर करा। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। तो पोस्ट कोविड क्या लगता है कि अभी तो थर्ड वेव की बात हो रही है, क्या होता है पोस्ट कोविड? मतलब कोविड के कह नहीं सकते कोविड जाएगा या साथ ही रहेगा, परंतु जी क्या जी। रिवाइवल देखते हैं आप, क्या बदलाव देखते हैं, पोस्ट कोविड चेंजेस क्या रहने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में? सर, अब हम पोस्ट कोविड जैसा अभी हम लोगों को जैसा पता चल रहा है कि बंदा डेटा ज्यादा यूज कर रहा है, तो हम लोगों डेटा पर ज्यादा शुरू कर दिया है। इनफैक्ट वॉइस पे कम काम कर रहे हैं हम। यानी वॉइस अब जो पहले हम फ्री दिया करते थे, और आगे वाले आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सारे ऑपरेटर वॉइस पे तो कुछ चार्जेस लगा देंगे, बट डेटा अनलिमिटेड रहेगा। जैसे अभी हम 1 GB पर डे, 2 GB पर डे दे रहे हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ दे रहे हैं, बट अभी और कुछ आने वाले टाइम पे हम डेटा ज्यादा देंगे, बट जो कॉलिंग है उसका थोड़ा बहुत मिनिमम चार्जेस करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी मैन पावर्स हैं। अब बहुत सारा हमारा जो सेक्टर है, अगर हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो जिसके कारण कि हमें भी परेशानी हो सकती है। तो जी। अभी शायद कुछ ऐसा डिजाइन होने वाला है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ऐसा होगा ही, बट कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऐसा आ रही है कि डेटा तो हम ज्यादा देंगे और वॉइस पे हम कुछ ना कुछ चार्जेस कस्टमर से लेना स्टार्ट करें। ओके।
रिसेंटली रिलायंस की अभी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें 5G का एक लॉन्च हुआ है। जी तो किस बिल्कुल। तरफ जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर, कैसे कैसे लगता है आपको 5G कब तक प्रॉपर आ जाएगा एक आम सर लोगों के हाथ में? जी। जी, दरअसल में अभी कस्टमर जो है वो 4G को ही ढंग से नहीं चख पा रहा है। होता नहीं कि एकदम गरम गरम चीज हम खा लेते हैं तो हमारा कुछ मुंह जल जाता है। जी। 5G में डेटा इतनी तेज है कि पता ही नहीं चलेगा कब एक जीबी खत्म हो गया या 2 GB खत्म हो गया। तो अभी कस्टमर को धीरे धीरे पहले 4G की आदत लग रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम टेस्टिंग तो कर रहे हैं, अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी टेस्टिंग करी थी फैब में। तो टेस्टिंग पे तो है मोड। अब हम्म। 5G का लगभग लगभग कि इस ईयर एंड तक कुछ हो जाए स्टार्ट, कुछ कुछ शहरों में स्टार्ट करेंगे हम, कुछ कुछ जो मल्टी सिटीज है हमारी उन्हीं पे कर पाएंगे। ओके। पर एक चीज रहती है कि जो 4G की स्पीड एक्चुअल होती है वो भी करंट में हमें नहीं मिल पाती। अगर देखा जाए कि 4G का एक जो रेंज है कि हर यूजर के इतने एमबीपीएस आना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि यूजर्स तो बढ़ जाते हैं, स्पीड पीछे से लिमिटेड होती है, तो जब ब्रेक हो जाती है तो वो स्पीड भी नहीं मिल पाती। तो इसका समाधान क्या लगता है आपको? सर इसका समाधान तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको। होता क्या है कि हमारे नंबर्स ऑफ जो टावर थे, यानी जो टावर्स थे हमारे, मान लीजिए कि क्या कहते हैं मर्जर के बाद हुआ क्या है कि उन टावर्स पे हम लोगों को लोग लगाने नहीं दे रहे। हमें जहां टावर्स लगाना चाहिए, लोगों को दिक्कत है कि भाई इससे रेंज आती है, हमारा शरीर खराब हो सकता है, तो लोग हमें टावर्स लगाने दे नहीं रहे हैं वहां पर, जिसके कारण एक ही टावर पर बर्डन बढ़ा हुआ है, ओके। वहां पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब दूसरे टावर लगाने के लिए शहर में अंदर हमें दिक्कत, अप्रूवल नहीं मिल पाता, नगर निगम से अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो जिसके कारण एक ही टावर से वो स्पीड पूरी की पूरी बढ़ जाती है। या तो हम लोग कहीं और टावर लगाएं तो उस कस्टमर को छू नहीं पाते। तो थोड़ी पॉपुलेशन के कारण भी ये स्पीड का हमें क्या कहते हैं कम आती है हमारे पास। अगर हमें यही जगह मिल जाए कि हम टावर और लगा सकें तो स्पीड बिल्कुल ठीक आएगी। ओके। ओके। हाँ, विद्या भारती एक शैक्षणिक संस्था है, हम लोग वहीं से पढ़कर निकले हैं। तो कैसे लगता है कि बच्चों को अपना फ्यूचर फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम फॉर मतलब एजुकेशन, बच्चों के लिए क्या लगता है आपको, कैसी इंडस्ट्री है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए अभी से? सर टेलीकॉम के लिए अभी तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है पिछले 2-3 सालों से। हम्म। लेकिन इनफैक्ट ऐसा है कि आगे इसका है फ्यूचर, कि थोड़ा कस्टमर, और जिस तरह से अभी बूम, एक टाइम पे इसका बूम आएगा। हम्म। अगर कस्टमर को टेलीकॉम के में ही जाना है, अगर किसी विद्या भारती के बच्चे को या कोई बच्चा इस पे इंटरेस्टेड है, तो बीटेक करने के बाद हमारे नेटवर्क डिपार्टमेंट में आ सकता है। बाकी कस्टमर सर्विस के लिए आपको कुछ ऐसा क्या कहते हैं हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट आपका बोलने का तरीका और सामने वाले को समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। साथ में आप एक ग्रेजुएशन करे हुए बढ़िया तरह से हो जाए, और टेली कम्युनिकेशन से अगर एमबीए कर ले तो बहुत अच्छी तरह से वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। मैं खुद 10 साल मैंने जॉब करी, उसके बाद मेरे को भी 4 साल बिजनेस में आए हुए हुए हैं। मेरे को टोटल टेलीकॉम का इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। और अभी मेरी एज सिर्फ 32-33 है सर। ओके। ओके। नहीं, निश्चित बहुत अच्छा है। मैं आपसे प्रत्यक्ष कभी काशीपुर में होंगे तो मिलना निश्चित होगा। जी बिल्कुल सर। आ, क्या है कि अब एजुकेशन में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस जी जी प्रकार जी। से नेटवर्क की नीड है, उस प्रकार से इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि डिजिटल क्लास हो, स्मार्ट क्लास हो, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम क्लासेस हो, जो सब चीजें कोरोना ने घर से करा दी, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता तो है ही। जी आप जी। क्या चाहते हैं कि शिक्षा में बच्चों को एक अच्छा इंटरनेट देने के लिए सरकार की क्या, टेलीकॉम सेक्टर की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, शिक्षा को देखते हुए कि क्या हो सकता है? कुछ स्कूल्स को फ्री इंटरनेट मिल सकता है क्या? सरकार स्पेशली क्या कर सकती है नेटवर्क को बढ़ाने के लिए? दरअसल में नेटवर्क हर सरकारी स्कूल में हम लोगों से अगर सरकार बैठ के बात करे, या कोई वहां का जो क्या कहते हैं एसडीएम है, डीएम है, वहां के जो नगर पालिका है, उन लोगों को हम बहुत ही कम मिनिमम में, बहुत ही कम रुपयों में, इतना अच्छे हमारे पास कॉर्पोरेट्स के लिए प्लान है, गवर्नमेंट के लिए प्लान है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी हमने उत्तराखंड पुलिस को 99 रुपीज में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 30 GB डाटा दिया हुआ है, सिर्फ 99 रुपीज में। सिर्फ ये देखते हुए कि ये लोग कोरोना काल में इन लोगों ने को बहुत ही डेटा की जरूरत थी। तो ऐसे ही अगर क्या कहते हैं सरकार और जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो हम लोगों से बात करके उनके लिए एक अच्छा सा प्लान हम डिजाइन करें, तो इससे भी कम कॉस्ट में
हम डेटा इनको प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि 1 रुपए रोज या 1.5 रुपए रोज पे अच्छे से अच्छा डेटा प्लान स्कूल के बच्चों को, और क्या कहते हैं, जो फैकल्टी है या पूरा स्कूल, ये हम करवा सकते हैं। ओके, चलिए अपने लगभग 600 650 स्कूल चलते हैं यहाँ। हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि अपने लगभग विद्या भारती परिवार, आज 1.5 लाख के आसपास हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जी 7,000 अपने पास टीचर्स हैं उत्तराखंड की, सिर्फ उत्तराखंड की बात करूँ तो ऐसा जी एक बड़ा परिवार है और एक बड़ा एक पूर्व छात्र आज। जी तो योगेश जी, इस वर्तमान स्थिति में टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ प्रश्न हम लोगों के आगे भी, और जो लाइव लोग देख रहे हैं उनके भी, मुझे लगता है इस प्रकार के कुछ कंसर्न होंगे, जिसको आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। आपने इस सेशन में, इस प्लैनेट टॉक सत्र में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है सर, नमस्कार।